दोस्तों, रात को सोने से पहले इसे एक बार जरूर सुने। आपकी चिंता अवश्य दूर हो जाएगी और आप रात को अच्छे से सो पाओगे। पूरे दिन में जो भी आपके साथ हुआ हो, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, लेकिन सोने से पहले इसे एक बार दिल से जरूर सुने ताकि आपका मन शांत हो जाए। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, इस विषय पर रात में सोने से पहले जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करने से आपके विचारों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उसके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो रात को सोने से पहले यह बातें हमेशा अपने आप से बोले। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। आज जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी समझा, जो भी अनुभव किया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वो गुजरे हुए कल से अच्छा था और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूँ। यह पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ और आज जो कुछ भी मैंने सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियाँ सबसे अलग हैं। मैं सबसे अलग हूँ, इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हूँ और यह ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। मैं अपने अंदर की हर बुराई से मुक्त हो रहा हूँ और मेरा मन और भी शांत हो रहा है, आनंद से भरा है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जब मैं सांस लेता हूँ तो सकारात्मक सोच से भर जाता हूँ और जाती हुए सांस के साथ अपने नकारात्मक विचार को बाहर निकाल देता हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ होता है वह अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने मेरे साथ गलत किया, उन सबको मैं पूरे दिल से माफ करता हूँ और अतीत में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं है बल्कि आने वाले कल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है, जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम है और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हर चिंता और परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रहा हूँ और कल सुबह मैं एक नई उमंग के साथ उठूंगा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। रात में जिस बिस्तर पर सोते हैं वह बिस्तर आरामदायक और आपकी पसंद का होना चाहिए। पसंद के बिस्तर पर सोने से मानसिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और उस पर अच्छी नींद आती है। हमारा जीवन किसी खेल से कम नहीं है, इसमें खुशी और गम आते रहते हैं। हमें हर स्थिति का एक समान व्यवहार करना चाहिए। हमारे जीवन में कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है जब हम अपने जीवन को बोझ समझने लगते हैं। हमें ऐसे वक्त में अपनों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए हमें अपनों के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी बातें और अच्छी किताबें पढ़ते रहना चाहिए
जिससे हमें अपना जीवन जीने का सही तरीका पता चल सके। यह वीडियो आपके जीने के नजरिए को बदलने में आपकी पूरी मदद करेगा। आँख वही देखती है जो दिमाग समझने के लिए तैयार होता है। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। वास्तविकता का सामना वैसे ही करें जैसा वह है, जैसा वह था या जैसा आप चाहते हैं। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है, वह बदलता भी नहीं। कोई इंसान आपको दुनिया की नजर में बुरा बना सकता है, पर उस परमात्मा की नजर में नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिंदगी एक सफर है, इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। वक्त पर अपनी गलती ना मानना एक और गलती करना है। अपने बारे में किसी और की राय को अपनी हकीकत ना बनने दें। जिम्मेदारियां भी खुद इम्तिहान लेती हैं, जो जितना निभाता है उसी को उतना परेशान करती हैं। यदि आप उम्मीदों को वास्तविकता से जोड़ते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे। गलतियां करते हुए बिताया गया जीवन न केवल अधिक सम्माननीय है, बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी है। यह कहते हुए इधर उधर मत जाइए। दुनिया आपकी जीविका का कर्जदार है, दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। हमें अपनी जिंदगी में वही चीजें पसंद आती हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जिंदगी कभी भी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग आता है। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। हवा के रुख बदलने से कैसा खौफ, मैंने तो अपनों को भी वक्त पर बदलते हुए देखा है। कुछ करना चाहते हो तो खुद करो, होगा। और सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद ही से युद्ध लड़ना होगा। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। उस इंसान से आप कभी नहीं जीत सकते जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार जाए। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि लोग साथ तब तक देते हैं जब तक उन्हें आपसे मतलब रहता है। ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आप अपने अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपना आज और आने वाला कल कभी भी नहीं बना पाओगे। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया। इस जिंदगी चलने का न सही संभलने का हुनर तो आ गया। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और यकीन मानो यह बहुत खूबसूरत जवाब होता है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। कौन कहता है माँ का कलेजा दुनिया में सबसे नरम है, मैंने बेटियों की विदाई में अक्सर पिता को टूटते देखा है। जितना हो सके उतना चुप रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह जुबान ही करती है। कुछ बातों को खामोशी से भी टाल दो, हर बात पर बहस अच्छी नहीं होती। इंसान को अपनी औकात भूलने की बीमारी है, और कुदरत के पास उसे याद दिलाने की अचूक दवा होती है। रुका नहीं करती जिंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन यह गुजरती भी नहीं अपनों के बिना।
सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। दोस्तों, मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचे हमारे कर्म हैं। कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव ना रखें। संसार में सब कुछ अंतवसन है, इसलिए पाप और पुण्य भी अंतवसन को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए जो भी हम सत्कर्म करते हैं अंत में प्रभु को समर्पित कर देते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या भगवान स्वीकार करेंगे? निश्चित स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञ अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इसलिए जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करने के भाव से करें। इस प्रकार हम जो भी पुण्य कर्म करेंगे ईश्वर को साथ रखकर समष्टि के कल कल्याण की भावना से करेंगे और उसे ईश्वर को समर्पित भी कर देंगे, ताकि उस पुण्य को भी अभिमान ना हो। देखो, पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दे, मुझे अर्पण कर दे, नहीं तो उसके बंधन में बंधे होगे। लेकिन जहाँ तक पाप कर्म की बात है तो कहा गया है कि वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषादराज गुह को राम जी का प्रेम यानी भक्ति मिली। भगवान राम गंगा पार कराने पर जब केवट को उतराई देने लगे तो उसने विनय पूर्वक उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो क्या खाली हाथ लौटाया उसे? नहीं, तब भगवान ने केवट को विमल भक्ति का वरदान देकर अनुग्रहित किया। भक्ति एक ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं उसी को प्राप्त होती है। स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हुए कहते हैं, बार बार बर मागु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपा भक्ति सदा सत्संग। भक्ति ऐसी है कि परमात्मा जिस पर प्रसन्न होते हैं वह जिसको देना चाहते हैं उसी को मिलती है। गुजराती साहित्य के आदि कवि नरसिंह मेहता ने तो गाया है, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मा लोकमान ना हीरे। ऐसा अद्भुत मूल्यवान पदार्थ जिसको कहते हैं प्रेम पदार्थ, वह भक्ति है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे आप अपने देश की करेंसी किसी अन्य देश की करेंसी से कन्वर्ट करा लेते हैं, उसी प्रकार पुण्य कन्वर्ट करा ले प्रभु प्रेम में। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब परिस्थितियां हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल के देखिए, सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। पानी को कस कर पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कठिन परिस्थिति में ही दिमाग को शांत करने की जरूरत पड़ती है, उस समय सारा माहौल विपरीत होता है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? कैसे बुझाएं? तो आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हम पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी जगहों पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स पहले से होता है। आपको शायद मेरी यह बात अजीब लग रही होगी,
लेकिन इसी में आपके सवाल का जवाब है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोद सकते, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर मन को शांत नहीं कर सकते। चाहे उस समय कितनी ही मोटिवेशनल स्पीच हमारी सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, भक्ति भजन कर लीजिए, मन शांत नहीं होगा। अगर पहले से ही मन को सकारात्मक सोच, अध्यात्म और सच्ची भक्ति में लगाया होगा, या फिर मन की तीव्र गति को ध्यान द्वारा साधा होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहे होगे, तभी मन मुश्किल समय में शांत रह सकता है। वरना वही पुरानी कहावत की आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, शारीरिक रूप से भी ठीक हो, तभी से मन को शांति के मार्ग में लगा दे, ताकि मुश्किल समय आने पर दिमागी संतुलन बना रहे और बुरे वक्त को ठीक से मैनेज कर सके। जो लोग कठिन परिस्थिति में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रहता है। वे अपने हालत को बदल नहीं पाते हैं। काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते हैं, बल्कि आप काम करने के फल स्वरूप कुछ पाते हैं। यदि बुरा हुआ तो अनुभव मिलता है, वरना सफलता के दर्शन होते देर नहीं लगती है। जब हालत विपरीत हो तब आप लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से सिमटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आप सिप सिप करके पानी पीने की कोशिश करें। आप खाली ना रहे कोई मनपसंद काम करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसका सवेरा ना हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। कुछ ना कुछ नया सीखते पढ़ते रहे। यह इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा। आत्मचिंतन मनन करने का यही समय होता है, क्योंकि जब दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। यह समझिए ईश्वर ने सबसे मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन होता है। सभी को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं ही तो भोगना होता है। सुख में तो फिर भी सभी मिलेंगे, लेकिन दुख में कोई नहीं आता मदद करने। सभी दूर खड़े रहते हैं और कई बार तो हम दुख में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। पर शायद यह सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति तो है ना हमारे आसपास, बस आवश्यकता होती है तो उन शक्तियों को पहचानने की। बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्हें दिल से याद तो कीजिए। वे अवश्य आती हैं हमारी मदद करने। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ, जरा यह तो सोचो। लोग तो यह भी कहते हैं अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी तो इतना दुख मिला है। नहीं पगले, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम इस कार्य के लिए चुने गए हो उस प्रभु के द्वारा। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम सहन कर सकते हर कष्ट, हर दर्द। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ना टूटे, खरा सोना बनकर निकले, ऐसे हो तुम। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।